भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की इंतखाबी मुहिम की आड़ में नफरत और तकसीम की सियासत जारी है। दिल्ली में अपनी सरकार की हैट्रिक बनाने के लिए मोदी ने मुसलमानों से दुश्मनी को अपना हथियार बना लिया है। एक रोज़ पहले भी भारतीय वज़ीर आज़म ने राजस्थान में तकरीर करते हुए तमाम भारतीय मुसलमानों को दरअंदाज करार दिया था। भारतीय वज़ीर आज़म की मुस्लिम दुश्मनी को भारत में कई हलकों की जानिब से तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। और इस हवाले से आपको ये भी बताते हैं कि भारतीय वज़ीर आज़म मोदी जिस तरह खुलेआम अक़लियतों बिलखुसूस मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेज़ी कर रहे हैं, इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है सीनियर तज़ियाकार हामिद मीर साहब ने। मीर साहब, ये बताइएगा, ये कहा जा सकता है कि नरेंद्र मोदी इलेक्शन में हिंदू वोट बैंक मजबूत करने के लिए एंटी मुस्लिम बयानिए को बढ़ावा दे रहे हैं, तो ऐसा करना क्या उन्हें दुनिया में एक हकीकी लीडर के तौर पर पेश कर रहा है या उसकी राह में रुकावट बन रहा है? देखें, ये जो इंडिया में इलेक्शन हो रहा है ये मुख्तलिफ मराहल में हो रहा है और उसका पहला मरहला जो है वो 19 अप्रैल को था। तो पहले मरहले में उनको जो साउथ इंडिया की स्टेट्स हैं, कर्नाटका है, तेलंगाना है, यहाँ से उनको बहुत ज्यादा सीटें नहीं मिली। उनका ख्याल था कि उनको 130 में से 100 के करीब सीटें मिलेंगी, लेकिन उनको मुश्किल से 130 में से सिर्फ 30 सीटें मिली हैं। तो ये जो इलाका है ये इकोनॉमिकली भी काफी बेहतर इलाका है। ये इंडिया की जो इकोनॉमी है उसमें कंट्रीब्यूट भी बहुत ज्यादा करते हैं। तो उसके बाद मोदी साहब को ये लगा है कि उन्होंने टारगेट बनाया था कि 543 सीटें हैं इंडियन पार्लियामेंट की, उसमें से उन्होंने नारा लगाया था इस बार 400 पार, यानी कि 400 से ज्यादा सीटें वो लेंगे। लेकिन उनको लग रहा है कि वो 400 तो दूर की बात है, वो बड़ी मुश्किल से 350 का हिस्सा भी बड़ी मुश्किल से क्रॉस करेंगे। तो लिहाजा अब उन्होंने न सिर्फ ये कि पहले एंटी पाकिस्तान कार्ड खेल रहे थे, अब उन्होंने एंटी मुस्लिम कार्ड खेलना शुरू किया है। और जो राजस्थान है, जो हिंदू बेल्ट है, वहां पे उन्होंने मुसलमानों को घुसपैठिया करार दिया है। अच्छा, वहां जो उन्होंने तकरीर की है उसमें उन्होंने 2-3 बातें की हैं। एक तो बात उन्होंने ये की है कि कांग्रेस जो है उसने अपने इंतखाबी मंशूर में ये कहा है जी कि हम जो मुसलमान हैं इनको हम कोई स्पेशल अलाउंस दिया करेंगे। ये बात गलत है, कांग्रेस के मंशूर में ऐसी कोई बात नहीं। फिर उन्होंने यही बात जो है वो मनमोहन सिंह जो इंडिया के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं उनसे मंसूब की है, ये बात भी गलत है। उसके बाद उन्होंने मुसलमानों को घुसपैठिया करार दिया है, यानी कि इन्फिल्ट्रेटर्स, दरअंदाज। और इसी तकरीर में आगे चल के वो इनको कहते हैं कि ये अर्बन नस्ल के जो लोग हैं इनसे आपका मंगलसूत्र भी नहीं बचेगा। तो ये जो अर्बन नस्ल है ये बहुत से जो इंडियंस हैं उनका ख्याल है कि ये जो अरबीउल नस्ल होने की तरफ वो इशारा कर रहे हैं। तो इस पर जब हमने कल इसको पॉइंट आउट किया तो हमारे प्रोग्राम कैपिटल टॉक में जब इस पर हमने बात की तो उस पर जो आज दोपहर को मुझे कुछ इंडियन टीवी चैनल्स ने कांटेक्ट किया और उन्होंने कहा वो असल में आपसे गलती हो गई है, आप जरा इसकी वजाहत कर दें कि ये अर्बन नस्ल नहीं है, ये नक्सल, अर्बन नक्सल के बारे में बात हो रही है। मैंने कहा भाई मैंने इसको बार बार गौर से सुना है और ये अर्बन नस्ल की आप बात कर रहे हैं। तो उसके बाद फिर उन्होंने वहां पर ये कहना शुरू कर दिया जी कि हामिद मीर से कंफ्यूजन में गलती होगी। लेकिन असल बात जो है वो ये है कि उन्होंने मुसलमानों को घुसपैठिया करार दिया है। और इससे जो पिछली तकरीर थी उसमें उन्होंने कहा कि जी आपका जो हमसाया मुल्क है वहां पर आटे के लिए लाइनें लगी हुई हैं और पाकिस्तान के खिलाफ उनका नैरेटिव कामयाब नहीं हुआ तो उन्होंने अब मुसलमानों के खिलाफ एक नया मुहाज को। बहुत शुक्रिया हामिद मीर साहब।